Hello children, welcome to our YouTube channel Dr. SK Singh. My name is Priya Soni and I have done my masters in zoology honors और मैं आप लोगों की बायो की टीचर हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक NCERT निष्कर्ष सीरीज लेकर आई हूँ। ये पार्ट 9 है जो कि चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं 12th NCERT बुक से। ओके उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन सुन लीजिए, 1 मिनट में खत्म कर दूंगी मैं, फिर उसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, तो ये डॉक्टर SK सिंह का चैनल है जहाँ पे आपको क्या कहते हैं बायो बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगी और आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा। तो इस चैनल पे जाइए, इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपका डॉक्टर बनने का जो सपना है वो पूरा होगा। ओके, आपको क्वालिटी कंटेंट बहुत अच्छे से मिलेगा और आपकी एजुकेशन भी बहुत क्वालिटी होगी। ऑल राइट, अगर आपको डेली इंफॉर्मेशन चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन पे ज़रूर टैप कीजिए। ओके, और अगर आपको डेली अपडेट्स के लिए, नीट के लिए, DPP के लिए प्रिपरेशन करना है तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, डॉक्टर सिंह MAMC, इस ग्रुप पे जाइए और वहाँ जाके इसको टैप कीजिए, फॉलो कीजिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलता रहे। डॉक्टर SK सिंह जो है वो हमारे अनअकैडमी पे भी पढ़ाते हैं, इस पे जाइए, फॉलो कीजिए, जहाँ पे आप फ्री लाइव क्लासेस एंजॉय कर सकते हैं। ओके, और अपडेट्स के लिए नीट के अपडेट्स के लिए वहाँ पर उनको फॉलो कीजिए। ओके, तो यहाँ पर एक मिशन MBBS सीरीज चल रहा है जिसका नाम है 2.0 सीरीज। यहाँ पर डेली जो सर है सुबह 9 बजे क्लासेस लेते हैं, नीट के लिए कंटेंट थ्योरी पढ़ाते हैं और डेली रात को 8 बजे क्या करते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं। तो विच इज कंप्लीटली कैसा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, फिर उसके बाद अगर आपको प्लस पे सब्सक्रिप्शन लेना है अनअकैडमी पे तो डॉक्टर SK सिंह का कोड अप्लाई कीजिए जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा और बेनिफिट्स मिलेंगे। एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल पे ऐड करने का मौका मिलेगा जहां पे आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, DPP ले सकते हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको स्टडी मटीरियल मिलेगा, नोट्स मिलेगा, वीकली गाइडेंस मिलेगा, ओके, मंथली टेस्ट मिलेगा और एक्सक्लूसिव डेडिकेटेड टीम है आपके साथ जो काम करेगी। ऑलराइट, तो इस छोटी सी इंफॉर्मेशन को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, अब हम पढ़ते हैं, हम अपना चैप्टर पढ़ते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे, हमारा चैप्टर दैट इज योर चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ओके, बिल्कुल लास्ट पार्ट है। जिन्होंने पिछली सीरीज नहीं देखी है प्लीज जाइए, देखिए, इस पूरे सीरीज को देखिए, आपको समझ में आएगा। NCERT की एक एक लाइन जो है वो मैंने आप लोगों को समझाई है, डिटेल में समझाई है, तो जाइए देखिए। चलिए फिर अब हम क्या बात कर रहे थे, हमने यहाँ पेज नंबर 14 पे पार्थिनोजेनेसिस तक पढ़ लिया था। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है? पार्थिनोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फीमेल गैमीट जो है वो क्या करते हैं, एज सच फीमेल गैमीट जो है वो क्या करते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना मेल गैमीट के हेल्प से वो अपने बॉडी में, वो अपने एग में ऐसे चेंजेस लेकर आती हैं जिसकी वजह से वो जो एग सेल था ना वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और जाइगोट क्या होता है, जाइगोट एक ऐसा सेल होता है जिससे कि एक नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। यहां तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, याद है ना आपको, हाइलाइटर लेके रखिएगा और अपनी बुक लेके रखिएगा साथ में। जहां पर भी क्वेश्चन पे डाउट होता है, किसी टर्म में डाउट होता है, प्लीज कॉमेंट कीजिए, मैं तुरंत वहां पे आपको रिप्लाई दे दूंगी। ओके, नाउ फर्टिलाइजेशन को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है सिनगैमी। सिनगैमी साथ में किसी चीज का फ्यूजन होना। तो किस चीज का फ्यूजन हो रहा है, मेल गैमीट का फ्यूजन हो रहा है और फीमेल गैमीट का फ्यूजन हो रहा है। ऑल राइट, ओके, तो वेयर डज सिनगैमी, अगर अब ये फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है, अब ये फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है, मतलब कह रहे हैं कि ये जो आपका सिनगैमी है ये बेसिकली कहाँ पर होता है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं, इन मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सच एज मेजॉरिटी ऑफ एल्गीज एंड फिशेस। एक्वेटिक एनिमल्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, फिशेस की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है, एल्गीज की बात हो रही है। ये लोग पानी में रहते हैं, ठीक है, और एम्फीबियंस की बात हो रही है। एम्फीबियंस भी तो पानी में रहते हैं
है ना, ऑल्दो ये आपके ज़मीन पे यानी लैंड पे भी रहते हैं और साथ में पानी में भी रहते हैं, ठीक है। सिनगैमी अकर्स इन द एक्सटर्नल मीडियम। एक्सटर्नल मीडियम का मतलब है यहाँ पर दैट इज कि उनकी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, उनकी बॉडी के बाहर हो रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं एक्सटर्नल मीडियम। तो इनका फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हो रहा है, एक्सटर्नल मीडियम दैट इज दी वाटर। वाटर में क्या हो रहा है, इनका फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यानी सिनगैमी यहाँ पे हो रहा है, ओके। तो दैट इज आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्लियर, समझ में आया। ऐसा फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के बाहर हो रहा है, मेनली जो फर्टिलाइजेशन होता है ना वो कहाँ होता है, फीमेल ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक। तो ये जो फीमेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये जो फीमेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं यही आपके क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। बट अगर क्या कहते हैं कि आपका अगर फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी से बाहर हो रहा है, मीडियम में, किसी और मीडियम में हो रहा है, तब हम उसको क्या कहते हैं, दैट इज योर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्लियर, समझ में आए। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गेमीट्स इज नोन एज फ्यूजन ऑफ गेमीट्स टू फॉर्म जाइगोट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। उसका एक टाइप होता है दैट इज वन, फर्स्ट टाइप होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें फीमेल जो है, जिनका फर्टिलाइजेशन जो होता है वो आउटसाइड द बॉडी होता है, ओके। और मेनली कहाँ पर होता है, पानी में होता है, वाटर में होता है। तो ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन show great synchrony between the sexes and release a large number of gametes into the surrounding medium water in order to enhance the chances of syngamy। ओके, क्लियर, इतना समझ में आया। ये लाइन आपकी क्या कह रही है, दिस लाइन इज सेइंग टू यू कि वो ऑर्गेनिज्म जो आपके एक्सटर्नली फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है, एक्सटर्नली फर्टिलाइज करते हैं ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा ना सिंक्रोनी दिखाते हैं। सिंक्रोनी का मतलब होता है साथ में आना। तो ये जो सिंक्रोनिसिटी होती है ना, ये वो ज़्यादा शो करते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनका क्रिएचर इस तरीके से है, उनका नेचर ऐसा है। क्या होता है ना, जो ऑर्गेनिज्म आपके एक्सटर्नली फर्टिलाइज होते हैं ना, उनको नेचर ने इस तरीके से बनाया है कि वो एक्सटर्नली ही फर्टिलाइज कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है ना, सिंक्रोनिसिटी उनकी बढ़ जाती है। सिंक्रोनिसिटी का मतलब होता है अलाइनमेंट, ठीक है, कोई भी चीज़ को साथ में आना। सिन का मतलब ही होता है एसोसिएशन। तो क्या होता है ना कि एक्सटर्नली जब फर्टिलाइज करते हैं तो इनको नॉर्मली क्या करना पड़ता है ना, लार्ज नंबर ऑफ गेमीट्स इनको प्रोड्यूस करना पड़ता है। जैसे मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि मेल गेमीट कहीं और है, फीमेल गेमीट कहीं और है, ठीक है। कभी कभी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ जाता है और कभी कभी बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ जाता है। तो उसके कंडीशन में रिस्क नहीं लेना चाहिए, रिस्क नहीं ले पाते, तो इसलिए ये क्या करते हैं ना, लार्ज नंबर ऑफ गेमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, अपने सराउंडिंग्स में रिलीज कर देते हैं। जैसे कि हमें पता है कि मेल गेमीट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, मूविंग होते हैं, ठीक है, into the surroundings। क्लियर, मीडियम वाटर, सराउंडिंग क्या है, मीडियम वाटर, जिसकी वजह से इन्हांसमेंट हो। किस चीज का इन्हांसमेंट हो, सिंगैमी का इन्हांसमेंट हो, ओके। ओके, नाउ नेक्स्ट, दिस हैपेंस इन द बोनी फिशेस एंड फ्रॉग्स वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ये चीज किस में होती है, बोनी फिशेस में होती है और किस में होती है, फ्रॉग्स में होती है। क्लियर, फिशेस में मोस्टली देखने को मिला है, फ्रॉग्स में देखने को मिला है, जिसमें बहुत सारे ऑफस्प्रिंग जो है एक बार में प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि वो इतने सारे गेमीट्स को वो क्या करते हैं, अपने बॉडी से रिलीज कर देते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, कि जो जहां जहां पे उसको फीमेल गेमीट मिल गया वहां पे जाके वो फर्टिलाइज हो जाते हैं। ऑलराइट, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। अ मेजर डिसएडवांटेज इज दैट द ऑफस्प्रिंग आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू प्रीडेटर्स थ्रेटनिंग देयर सर्वाइवल अप टू एडल्टहुड। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए जिससे कि आपको ध्यान में रहे कि ये कौन सी चीज़ थी। क्लियर, ओके। अ मेजर डिसएडवांटेज, ये जो डिसएडवांटेज है ना, ओके, ऑलराइट, ये जो डिसएडवांटेज है ना, इसका क्या है ना कि बॉडी से देखिए जो गेमीट्स का प्रोडक्शन होता है और उसका रिलीज होता है, रिलीज जब होता है तो ये एक एनर्जेटिक प्रोसेस है। बॉडी एनर्जी के थ्रू क्या कर रहा है, अपने मतलब गेमीट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, तो ये जो गेमीट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इतने सारे गेमीट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन सारे जो गेमीट्स होते हैं ना, वो ज़रूरी नहीं है आपके कि वो सारे के सारे क्या हो जाए, फर्टिलाइज हो जाए। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है ना, हायर चांसेस होते हैं। अब पानी में सिर्फ वही वाले फिशेस तो है नहीं, सिर्फ फ्रॉग्स तो है नहीं कि अपना गेमीट रिलीज किया और फर्टिलाइज हो गए। भैया इतनी आसान से चीजें हो जाती, इतनी आसान जिंदगी हो जाती उनकी, तो क्या ही बात थी। ठीक है,
तो ऐसा नहीं होता, उनको भी कुछ ना कुछ फेस करना पड़ता है, वो भी क्रिएचर है, उनको भी कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों के लिए फेस करना पड़ता है। तो क्या होता है ना, मेजर डिसएडवांटेज ये है कि उनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो मीडियम में होते हैं, बाहर होते हैं, ठीक, मतलब मदर बॉडी के अंदर नहीं होते, तो वो एक्सट्रीमली वल्नरेबल हो जाते हैं। वल्नरेबल का मतलब क्या होता है? वल्नरेबल का मतलब होता है कि वो शिकार बन जाते हैं, ठीक है, शिकार बन जाते हैं टू प्रिडेटर्स। प्रिडेटर्स कौन होते हैं? जो शिकार करता है, ठीक है। तो प्रिडेटर्स जो होते हैं वो शिकार करता है और वो काफी थ्रेटनिंग हो जाते हैं, डर हो जाता है उनके अंदर कि हाँ, जो ऑफस्प्रिंग है वो खत्म होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका मेजर डिसएडवांटेज है, इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लाइन देखते हैं। इन मेनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? जो आपके लैंड पे रहते हैं, ठीक है। बिलोंगिंग टू फंगाई, फंगाई की बात हो रही है, हायर एनिमल्स की बात हो रही है, रेप्टाइल्स की बात हो रही है, बर्ड्स, मैमल्स, इन सब की बात हो रही है। इन सब में जो सिंगैमी होता है वो कहाँ पर होता है? दैट इज इनसाइड द मदर्स बॉडी, ठीक है, इनसाइड द फीमेल बॉडी। इसी फर्टिलाइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? फर्टिलाइजेशन आपके कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन आपके 2 टाइप के होते हैं। एक आपका होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ओके, और दूसरा आपका होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्लियर हुई चीजें? समझ में आया? एक्सटर्नल का मतलब हुआ आउटसाइड द बॉडी, विच इज टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। किसकी बॉडी? किसकी बॉडी? मदर्स बॉडी, ठीक है। मदर की बॉडी के बाहर जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है तब हम उसे क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और वही जब आपका इंटरनली प्रेजेंट हो रहा है, इंटरनली वो प्रोसेस हो रहा है, तब हम उसको क्या कहते हैं? तब हम उसको क्या कहते हैं? दैट इज योर इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दैट इज इनसाइड। यहाँ पर इंटरनल मैंने लिख दिया, दैट इज योर इनसाइड। इसको इरेज करके यहाँ पर मैं इंटरनल लिख देती हूँ, ओ सॉरी, यहाँ पर मैं इसको इनसाइड लिख देती हूँ। आई बात समझ में? पता चला आप लोगों को? चलिए फिर बढ़े आगे। ओके, ये पैरा समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे पैरा पे आते हैं। Okay, in all these organisms, egg is formed inside the female body where they fuse with the male gamete. वही सेम चीज है जो मैंने बताई। In organism exhibiting internal fertilization, the male gamete is motile, ठीक है। क्या है? देख लिया आप लोगों ने, समझ लिया। हमेशा मैं बताती आ रही हूँ मेल गैमीट हमेशा मोटाइल होता है, तो इस कंडीशन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में हैज टू रीच द एग, एग के पास पहुंचना है इन ऑर्डर टू फ्यूज विद इट। क्यों पहुंचना है? ताकि वो उसके साथ फ्यूजन कर सके, ताकि वो उसके साथ मिलाप कर सके। ओके, इन दीज इवन दो द नंबर ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड इज वेरी लार्ज, ठीक है। मतलब हम तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे थे, उसमें भी लार्ज नंबर के ही मेल गेमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, बट यहाँ पर भी इंटरनली में भी क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ गेमीट्स ही प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। प्रोड्यूस इज वेरी लार्ज, देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज क्या है? यहाँ पर चेंज ये है कि जो एनिमल्स, जो ऑर्गेनिजम्स आपके इंटरनली फर्टिलाइज करते हैं, उनकी जो फीमेल ऑर्गेनिज्म होती है, फीमेल पेरेंट जो होती है ना, उनके जो एग नंबर प्रोड्यूस होते हैं ना, वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं? कम प्रोड्यूस होते हैं। नंबर ऑफ जो एग्स होते हैं ना वो कम प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। हमें पता है कि ह्यूमंस में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स एक बार में रिलीज होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। लेकिन वही अगर हम बात करें तो एवरी मंथ जो है एक एग रिलीज होता है, एक एग, सिर्फ एक ही एग रिलीज होता है एक ह्यूमन फीमेल में, ठीक है। समझ में आई चीजें? ओके, फिर देखिए इन सीड प्लांट्स हाउएवर द नॉन मोटाइल सीड प्लांट्स की बात हो रही है, नॉन मोटाइल गेमीट्स आर कैरिड टू फीमेल गेमीट बाय पोलन ट्यूब्स, ठीक है। इस चीज को हम लोग ना कब पढ़ेंगे? जब हम सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो वहां पे हम लोग डिटेल में इसको पढ़ाएंगे, ठीक है। ओके, चलिए फिर आपका वो वाला इवेंट कंप्लीट हो गया। अब आती है लास्ट इवेंट की बात आती है, दैट इज योर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इस चैप्टर में हमने पढ़ लिया दैट इज योर फर्टिलाइजेशन इवेंट, सॉरी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट, और आपका तीसरा इवेंट था दैट इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ओके, तो अब इस पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या है देखते हैं, ध्यान से देखिए, सुनिए।
ओके, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है, जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया है, अब जाइगोट जो है उनमें कुछ चेंजेस आएंगे। फर्टिलाइजेशन हो गया, फ्यूजन हो गया, फ्यूजन होने के बाद अब क्या फॉर्म होगा, दैट इज द इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन होने के बाद अब बन गया जाइगोट। अब जाइगोट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आता है। ओके, नाउ जाइगोट क्या होता है, सबसे पहली बात यह है, जाइगोट को ध्यान से सुनिए कि जाइगोट बेसिकली आपका होता क्या है, ठीक है। ओके, दिस इज एग सेल, क्लियर, दिस इज योर स्पर्म सेल। हाँ, फ्यूजन हुआ, इन दोनों का फ्यूजन हुआ, इन दोनों के फ्यूजन की वजह से एक नया सेल बना, ठीक है, एक नया सेल बना, ये आपका क्या है, सेल है, ये बीच में न्यूक्लियस है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। क्लियर, आई बात समझ में, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। ये किसकी वजह से बना, इसका रिजल्ट क्या था, फ्यूजन हुआ, इन दोनों में फ्यूजन हुआ, क्लियर, जिसकी वजह से एक सेल बना विच इज जाइगोट। मोस्टली जनरली जाइगोट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, डिप्लॉयड नेचर में होते हैं, यानी 2n होते हैं, 2n होते हैं, जिनकी प्लॉइडी कैसे होती है, पेयर में होती है, ठीक है, जिनकी प्लॉइडी कैसे होती है, डबल होती है, यानी इनके अंदर जो क्रोमोसोम्स है वो कैसे है, ऐसे पेयर में प्रेजेंट है। क्लियर, एक क्रोमोसोम इसका यहाँ से आया तो दूसरा क्रोमोसोम इसका यहाँ से आया, क्लियर हुई चीजें, ये दोनों यहाँ से आया, एक क्रोमोसोम यहाँ से आया और एक क्रोमोसोम मेल के पास से आ गया। ओके, चलिए फिर ध्यान में रखिएगा, जाइगोट आपका 2n होता है। एक्सेप्शन केसेस में ये है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, यानी पार्थिनोजेनेसिस हुआ है, उस कंडीशन में जाइगोट की प्लॉइडी कैसे रहती है, n ही रहेगी, यानी हेप्लॉइड ही रहेगी। क्लियर, समझ में आई चीजें, आपको पता चला। ओके, तो जाइगोट का प्लॉइडी कैसा है, डिप्लॉइड है, और उसके में क्रोमोसोम नंबर कैसे होते हैं, दैट इज डबल होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ऑल राइट, नाउ द जाइगोट पढ़े। ओके, फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉइड जाइगोट इज यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। यूनिवर्सली जब भी कोई चीज आ जाती है, इसका मतलब ये होता है कि वो पूरे ब्रह्मांड में वो चीज वही है, सेम है, समझ में आया। यूनिवर्सली जाइगोट हमेशा, क्या कहा मैंने, जाइगोट हमेशा यूनिवर्सली कैसा होता है, डिप्लॉयड कंडीशन में होता है, वो हमेशा डिप्लॉयड कंडीशन में होता है। और कौन से ऑर्गेनिजम्स में, वो ऑर्गेनिजम्स जो आपके सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, चलिए फिर मूविंग टू द नेक्स्ट लाइन। इन ऑर्गेनिजम्स विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जाइगोट इज फॉर्म्ड इन द एक्सटर्नल मीडियम, ऑब्वियसली पढ़ लिया हमने, यूजुअली वाटर, वेयर एज इन दोज एग्जिबिटिंग इंटरनल, जो इंटरनली फर्टिलाइज करके, इंटरनल फर्टिलाइजेशन करके वो जब अपना जाइगोट फॉर्म करते हैं, तो वो कहाँ फॉर्म हो रहा है, जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सेम सॉर्टेड, इजी लाइन थी, इजी पीजी सी लाइन थी, समझ में आई चीजें। ओके, फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। अब जाइगोट सेल बन के थोड़ी रह जाएगा, अब ये जो जाइगोट है इसको भी तो डेवलपमेंट करना है, इसमें भी तो कुछ चेंजेस आने चाहिए ना भाई, आया है, कुछ बन के आया, कुछ तो चेंजेस आएंगे ना। ओके, तो फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब ये जो डेवलपमेंट है ना, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज द लाइफ साइकिल। किसका लाइफ साइकिल, जिस ऑर्गेनिज्म से वो जनरेट हुआ है, जहां से वो आया है, जिसकी वजह से वो बना है, ठीक है, तो उनमें कुछ जीन्स है, उन जीन्स की वजह से क्या हो रहा है, मेल गैमीट में, यानी आपका जो मेल गैमीट था, मेल गैमीट आपका स्पर्म और फीमेल गैमीट आपकी एग, ठीक है, इन दोनों में जो भी चेंजेस थे, जो भी जीन्स होंगे, जो भी प्रोटीन्स होंगे, उनकी वजह से क्या होगा, कुछ चेंजेस आएंगे। तो वो सब कुछ आपके, मतलब वो सब कुछ जो है उसके पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, चलिए फिर देखिए, फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैज एंड द एनवायरमेंट इट इज एक्सपोज टू, और वो किस एनवायरमेंट पे है, पानी में है, मदर बॉडी के अंदर है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसका डेवलपमेंट होगा, उसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे। ओके, इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंगाई एंड एल्गी। अब हम बात कर रहे हैं फंगस के बारे में और एल्गी के बारे में। फंगस और एल्गी कैसे डिवाइड करता है। ओके, जाइगोट डेवलप्स अ थिक वॉल दैट इज रेजिस्टेंट। ओके, तो इस पैरा में आपका ये बोला गया है कि जब फर्दर डेवलपमेंट होता है जाइगोट का, अब इस केस में क्या बात कर रहे हैं, दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर कौन से केस की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से जो ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, उस कंडीशन में क्या होता है,
उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो जाइगोट है ना, जब ये फॉर्म हो जाता है, अब ये कहाँ है, पानी में है। ये कैसे मीडियम में है, वाटर मीडियम में है। अभी जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं, प्रेडेटर्स प्रेजेंट होते हैं जो उनको खत्म कर सकते हैं, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि ये जो वाटर है ना, ये इस जाइगोट को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। तो ये क्या करता है ना, अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है, ठीक है। ये लेयर कैसी होती है, काफी थिक वॉल होती है, थिक लेयर होती है, जिसकी वजह से बाहर का जो भी एनवायरमेंट है वो उसको रेजिस्ट कर सके। रेजिस्ट का मतलब क्या होता है, रोक सके, खुद को रोक सके, यानी कि ये जो सेल है ना, ये जल्दी से डैमेज ना हो सके, प्रिवेंट कर सके, अपने आप को ये प्रिवेंट करे, डैमेज होने से बचाए, ठीक है। तो इस पैरा में आपका यही गिवन है, दैट इज जाइगोट डेवलप्स अ थिक वॉल बना लेता है, ठीक है, जो कि रेजिस्ट हो जाए ताकि ये डेसिकेशन ना कर पाए। डेसिकेशन का मतलब होता है स्प्लिट होना, टूट जाना, ठीक है। तो वो चीज ना हो जाए और डैमेज हो जाए, ठीक है, डैमेज ना हो पाए। तो इसके लिए वो क्या करता है, इस तरीके से वो काम करता है। ओके फिर उसके बाद ये बताया है इन्होंने, इस पैरा में ये बता रहे हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को डिनोट करते हैं, हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को कंसीडर करते हैं। तब उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो सेल है ना, ये हमेशा कैसा है, एन है, ठीक है। अब इस तरीके से कंडीशन कैसी हो गई, जो जाइगोट फॉर्म होता है वो भी आपका एन ही फॉर्म होता है, क्लियर। वो भी आपका कैसा होता है, एन ही फॉर्म होता है, क्लियर। यानी प्लॉइडी कैसी हो जाती है, आपकी हाफ हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है, जिसकी वजह से रिडक्शन हो जाता है और आपका स्पोर्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, हेप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। देखिए इस लाइन में देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, इन ऑर्गेनिजम्स विद हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। कौन सा लाइफ साइकिल, हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिसमें जो सेल्स होते हैं जिनकी प्लॉइडी कैसी होती है, आपकी क्या कहते हैं, आपका हेप्लॉइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जाइगोट है वो कैसे डिवाइड करता है, मियोसिस के थ्रू डिवाइड करता है, जिससे कि वो हेप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस कर सके और हेप्लॉइड इंडिविजुअल्स में कन्वर्ट कर सके। ऑलराइट, ये कंडीशन जो है ना, ये आपका एल्गी फंगस में है, ये 11th स्टैंडर्ड वाला पार्ट है। ओके चलिए फिर देखते हैं, जाइगोट इज द वाइटल लिंक, इंपॉर्टेंट लिंक है। जाइगोट क्या है, बहुत जरूरी लिंक है। लिंक का मतलब होता है कनेक्शन, कनेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, दैट इंश्योर्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ species between organisms of one generation and the next generation. Basically reproduction is the continuity, but reproduction में specific क्या हो गया यहाँ पर, that is your zygote. Okay, so every sexually reproducing organism, जितने भी sexually reproducing organism होते हैं ना, वो zygote की वजह से ही अपने generations को maintain करते हैं, including human beings, life as a single cell, that is the zygote. zygote कितने सेल का बना हुआ है, एक सेल का बना हुआ है। ऑलराइट, तो ये था आपका पार्ट 9, जिसमें हमने ये वाला पोर्शन कवर अप किया है। बाकी पोर्शन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। इस चैनल को देखने के लिए, इस सेशन को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑलराइट।